जोहार समीक्षा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे खोटा भाषा एवं साहित्य जो जेपीएससी और जेएसएससी दोनों में सिलेबस है और मुख्य रूप में जैसे जेएसएससी में सिलेबस में शामिल करल गया है वो है व्याकरण के टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण आज हम इनके टॉपिक है। तो एक शुरू करे से पहले एगो खास बात है कि तोनी जैसे ये वीडियो के अधिक से अधिक लोग जगह शेयर कर दिए है ताकि अधिक से अधिक लोग जैसे लाभ उठावे है ना। वीडियो के लाइक शेयर जरूर कर देना। तो चलो आज हमने जो शुरू करो ये विशेषण। विशेषण के माने की है वो इंग्लिश में कहा जाए एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण इस तरह लिखवा और खोटा में विशेषण है ना। तो विशेषण कहा जाए वैसन शब्द जकर से कोनो जो संज्ञा है व सर्वनाम है के सर्वनाम शब्द के रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष बतवो है वैसा शब्द के विशेषण कहा जाए। समझ पाए यानी वैसा शब्द जिससे संज्ञा और सर्वनाम के गुण दोष आकार प्रकार व विशेषता बतावो है ओकरा जैसे विशेषण कहा जाता है। समझ पाए हम लोग। अब इसकी एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे। इससे पहले हम लोग इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, एक परिभाषा। चलिए हम लोग लिखते हैं संज्ञा व सर्वनाम के रंग रूप आकार प्रकार गुण दोष बतवैया बतवनिहार शब्द के विशेषण कहा जाए। विशेषण कहल चाहे। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं और सर्वनाम की है ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि सर्वनाम जैसे हम लोग देखेंगे वो हम तो ये सब सर्वनाम शब्द है। और संज्ञा जैसे की है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कोनो चीज वस्तु कोनो ठाम व्यक्ति इत्यादि के बोध करावो ओकरा संज्ञा कहल जाए। तो जैसे में संज्ञा और सर्वनाम के कुछ उदाहरण हम देखबे। जैसे कहल जाए तो चरका बरद। अब बरद आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। चरका बरद मतलब बैल कहल जाए। बैल जैसे ओकर रंग की रंग है चरक है। चरक मतलब व्हाइट सफेद। तो बरद के विशेषता बतवल गेल है और बरद की एक तो संज्ञा है। आगे हम लोग देखेंगे चरका बरद तातल पानी। अब तातल का मतलब क्या हो गया। तातल के मतलब गरम और पानी मतलब जान रहे हैं। चरका मतलब सफेद सादा ढांगा डहर इत्यादि आरो बहुत सारा ऐसा शब्द है। तो यहाँ देखबे करती यहाँ ये 3 गो एग्जाम्पल है यहाँ करती बात करल जाए तो यहाँ बरत पानी डहर
की है तो संज्ञा है, और चरका तातल ढांगा ये विशेषणवाची शब्द है। तो हिया चरका तातल ढांगा विशेषणवाची शब्द है, विशेषणवाची शब्द है। किले की किले की मतलब क्योंकि बरद पानी डहर ई सब की भले ई सब संज्ञा है। डहर संज्ञा के विशेषता बतवल है ये समझ पाए हम लोग। एग्जाम्पल में संज्ञा शब्द की विशेषता हम लोग देख लिए। अब हम लोग आगे देखेंगे सर्वनाम शब्द की विशेषता। तो आगे हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो हम लोग देख लिए संज्ञा का एक उदाहरण, संज्ञा शब्द के जो विशेषता बताता है। अब सर्वनाम की हम लोग बात करते हैं। तो जैसे हम लोग कहते हैं उ लुइगर गीदर हके अब बताइए हिया जैसे वो लुइगर गीदर हके तो बेलूरा हके, बेलूरा मतलब समझ ना, बेलूरा मतलब क्या होता है खराब। हाँ हके हाँ बेकार तो बेस। अब यहाँ देखल जाए तो लुरगर बेलूरा बेकार बेस उ तोय हम सर्वनाम की विशेषता बतवन है। समझ ना, यहाँ जैसे वो लुरगर गिदर है, मतलब वो जो गिदर है वो लुरगर है, मतलब अच्छा है। तोय बेलूरा है तो तोय मतलब तोय जो है क्या है, सर्वनाम है। बेलूरा है के आगे हम लोग देखेंगे हम बेकार तोय बेस। तो हिया जैसे तोय मतलब ये भी हम लोग देखते हैं क्या है, सर्वनाम है। इसका बेस अनइक्वालिटी बता रहा है। हम बेकार हम भी सर्वनाम है। तो यहाँ कह सकते हैं कि हिया लुइगर बेलूरा बेकार बेस ये क्या हो गया, लुरगर बेलूरा बेकार बेस। ये हो गया आपको विशेषणवाची शब्द हो गया, विशेषणवाची शब्द है। जे उ तो हम सर्वनाम के विशेषता बतवल
है। इस प्रकार ये पूरा हो जाता है विशेषण के एक परिभाषा। समझ गए हम लोग। संज्ञा व सर्वनाम के रंग रूप, यहाँ पर कीवर्ड में हम लोग देखेंगे तो रंग रूप, आकार प्रकार, गुण देश, बतवैया या बतवनिहार शब्द के विशेषण कहा जाए। समझ रहे ना, मतलब विशेषता बता रहा है संज्ञा सर्वनाम का। यहाँ पर हम लोग देख लिए, संज्ञा का उदाहरण भी हम लोग देख लिए और सर्वनाम का उदाहरण भी हम लोग अभी देख लिए कि वो लुरगर गिदर हके तो बेलूरा हके, हम बेकार तो बेस, हिया लुरगर बेलूरा बेकार बेस विशेषणवाची शब्द है, जे उ तो हम सर्वनाम के विशेषता बतवल है। कंप्लीट। अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग देख रहे हैं विशेषण के प्रकार, है ना। तो क्वेश्चन से आएगा विशेषण के कितना प्रकार है, तो ध्यान में रखे है कि हिंदी व्याकरण नियर जैसे खोटा व्याकरण के भी मुख्य रूप में 4 गो भेद होते हैं। 4 भेद होता है, इसके अलावे अन्य भेद भी हुए हैं और ये 4 भेद जो भेद है एकरो भी ढेर उपभेद है। उपभेद है जैसे संख्यावाची के अनिश्चित है, निश्चितता है, और एक अलावे हम लोग देखेंगे गुणवाची। गुणवाची में हम लोग देखेंगे कालबोधक हो गया, रंग बोधक हो गया, दशाबोधक हो गया, ये विभिन्न प्रकार के हो है। तो यहाँ पर विशेषण के प्रकार में पहला पॉइंट हम लोग जानना है कि हिंदी व्याकरण नियर खोटा में भी 4 प्रकार के विशेषण होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे 4 प्रकार। 4 प्रकार। अब 4 प्रकार क्या नाम है, तो उसमें हम लोग पहला लिख लेते हैं सर्वनामी विशेषण। सर्वनामी विशेषण, विशेषण। दूसरा जो है वो है आपको गुणवाची विशेषण। गुणवाची विशेषण, विशेषण। तीसरा आपका है वो है आपको संख्यावाची विशेषण। संख्यावाची विशेषण, विशेषण। और चौथा जो है वो है परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण व मात्रा वाची विशेषण, विशेषण। तो ये कुल मिलाके खोटा भाषा जैसे विशेषण के 4 प्रकार हबो है। एक अलावे भी अन्य प्रकार है जिसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम लोग मुख्य रूप से जो 4 प्रकार के विशेषण है की कहल जाए, क्या परिभाषा है, क्या एग्जाम्पल है, ये हम लोग देखते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। हम लोग देखते हैं सर्वनामी विशेषण। तो सर्वनामी विशेषण ककरा कहल जाए, आप लोग जान रहे हैं। तो सर्वनामी विशेषण कहा जाएगा जे सर्वनाम वाक्य संज्ञा आगू आगू है, मतलब पहले आगू है, ओकरा सर्वनामी विशेषण कहल जाए। समझ रहे हैं, मतलब जो सर्वनाम है अगर दिन उस संज्ञा के पहले आएगा तो सर्वनामी विशेषण कहा जाएगा। कंप्लीट। जैसे हम लोग जो सर्वनाम देखे और सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले वाक्य, जब कोनो वाक्य में संज्ञा के पहले आते तो उसको हम लोग सर्वनामी विशेषण कहा जाएगा, कहते हैं। इसमें हम लोग लिखते हैं जे सर्वनाम वाक्य, जे सर्वनाम वाक्य, यानी वाक्य में, वाक्य लिख लेते हैं हिंदी में, वाक्य में, वाक्य संज्ञा आगू आव है। संज्ञाक, संज्ञाक मतलब संज्ञा के आगू मतलब क्या होता है, पहले, पहले, है ना, पहले
आव है ओकरा सर्वनामी विशेषण कहल जाए। ओकरा सर्वनामी विशेषण कहल जाए, कहल जा है। समझ गए हम लोग। एक लाइन में अगर कहा जाए सर्वनामी विशेषण ककरा कहल जाए, तो वैसा सर्वनाम जो वाक्य में संज्ञा के पहले आता है उसे सर्वनामी विशेषण कहा जाता है। अब इसमें हम लोग ध्यान में रखेंगे कि आगे हम लोग और कंटिन्यू लिखते हैं। पुरुषवाचक कुछ अपवाद है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम हम लोग इसको पढ़ लिए। सर्वनाम में सर्वनाम ब्रैकेट में क्या क्या था पुरुषवाचक में, जैसे हम लोग देखेंगे हम, तुम, उ, तो है। ऐसा जो पुरुषवाचक सर्वनाम में है। और नीचवाचक सर्वनाम, और नीचवाचक सर्वनाम नीचवाचक सर्वनाम। नीचवाचक में क्या था? आप, आपने, निजे, अपन, निजे, अपन। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम के छोड़कर ई, उ, कौन, की, कोई, के, जैसन, मतलब इस तरह और है। जैसन सर्वनाम है जे प्रयोग के अनुसार विशेषण भय जा है। जे प्रयोग के अनुसार विशेषण भय जा है। भय जा या फिर हो जा है, भय जा है। किंतु जब ई सर्वनाम क्रिया पहले आवो है तो सर्वनामी विशेषण कहा है। ई सर्वनाम क्रिया अच्छा, किंतु जब ई सर्वनाम क्रिया पहले आव है तो सर्वनाम कहा है। सर्वनाम कहा। अब हम लोग इसी को समझेंगे। मतलब यहाँ पर हम लोग समझ पाए, मतलब सर्वनामी विशेषण यहाँ तो हम लोग कह दिए कि जे सर्वनाम वाक्य संज्ञक आगू आवे ओकरा सर्वनामी विशेषण कहा। और इसमें और हम लोग देखे पुरुषवाचक सर्वनाम और नीचवाचक सर्वनाम के छोड़कर ई, उ, कौन, पुरुषवाचक में हम, तो है, इस छोड़े कौन, की, कोई, के जैसन सर्वनाम है जो प्रयोग
के हिसाब से विशेषण भय जाए। किंतु जब ई सर्वनाम क्रिया के पहले आवे तो सर्वनाम कहाँ है? हमारा टॉपिक है विशेषण। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। तो एक हम लोग देख लेते हैं, एक तरफ हम लोग लिखेंगे सर्वनाम और दूसरी हम लोग लिखेंगे विशेषण। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे ई की हक है, ई की हक है, तो यहाँ क्रिया के पहले आए हैं, कि जो क्रिया के पहले आए है, मतलब क्रिया के पहले आएगा तो सर्वनाम कहा जाएगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ई घर गिर जीते, अब देखिए यहाँ पर भी ई सर्वनाम है, ई सर्वनाम शब्द हम लोग देखेंगे, ई सर्वनाम है और यहाँ पर ई सर्वनाम है। लेकिन ई जो है सो क्रिया के पहले आया, तो क्रिया के पहले आया तो ये हो गया सर्वनाम। लेकिन यहाँ ई सर्वनाम शब्द है, लेकिन ई घर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा के पहले आएगा तो क्या होगा? विशेषण। तो हो गया यही सर्वनामी विशेषण। चूंकि ये सर्वनाम है और इस संज्ञा के पहले आया है तो क्या हो जाएगा? सर्वनामी विशेषण। समझ पाए आप लोग? मतलब जब क्रिया के पहले आएगा तो सर्वनाम ही रहेगा, लेकिन हम लोग देखते हैं जब संज्ञा के पहले आएगा तो वही कहा जा रहा है कि प्रयोग के हिसाब से चेंज हो जा रहा है। वो आवे लागल है, आगे हम लोग देखेंगे वो आवे लागल है, वो आवे लागल है। तो आना क्या है? आना एक क्रिया है, आवे तो क्रिया के पहले से खातिर ई सर्वनाम होने। लेकिन अगर दी उ किताब के किनल है, अगर दी उ किताब के किनल है। अब यहाँ बात करेंगे, ये क्या है? किताब क्या है? संज्ञा है, और संज्ञा के पहले वो आया तो विशेषण हो गया। समझ रहे ना? इसको विशेषण के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं सर्वनामी विशेषण भी, कोई दिक्कत नहीं है। सर्वनामी विशेषण और एक तरफ सर्वनाम, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार एक और हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक याद हो एग्जाम्पल। जैसे हम लोग देखेंगे कौन कहले हो, कौन, जैसे में हम लोग देख रहे हैं ना, कौन कहले हो, तो ई कौन कहले, ई कहना जो सो क्या है? मतलब यहाँ पर कौन कहले हो, कौन कहले हो, कौन ये हम लोग देखेंगे विशेष सर्वनाम है। कौन हम लोग कौन सा सर्वनाम देखेंगे? कौन हम लोग देखते हैं ना प्रश्नवाचक ना, तो कौन कहले हो। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कौन गाय तोड़ लागो, अगर इसी को कहा जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये विशेष सर्वनाम हो जाएगा, सर्वनाम। अगर इसी को कहा जाए कि कौन गाय तोड़ लागो, तो ऐसे स्थिति में ये क्या हो जाएगा? कौन, ये विशेषण सर्वनामी विशेषण हो जाएगा, सर्वनामी विशेषण का ये उदाहरण है। इसी तरह हम लोग देखेंगे ई तोर खेत है को, और ई खेत तोर है को, ई तोर खेत है को और ई खेत तोर है को। तो यहाँ पर देखिए एक और हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे ई तोर खेत है को, तो यहाँ जो तोर खेत है तो इस सर्वनाम में,
अगर यही इस तरह लिखा जाए, ई खेत तोर हकम, तो क्या कहा जाएगा? तो ध्यान में रखना है कि ये सब जो आया ये क्या है, तो ये सब जो सो संज्ञा है। तो उससे खातिर हम लोग प्रयोग के हिसाब से समझ गए, सर्वनामी विशेषण समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि जैसे क्वेश्चन एकदम ना छूट सकल है। तो चलो आगे भी हम दूसरा देखो ये, तो इसको हम लोग समझ गए सर्वनामी विशेषण है ना। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या इसमें की पॉइंट है। तो की पॉइंट में हम लोग एक लाइन में ध्यान में रखेंगे कि जब सर्वनाम जो है संज्ञा के पहले आएगा तो ऐसे स्थिति में विशेषण हो जाएगा, समझ रहे ना। आगे हम लोग देख लिए कि जब क्रिया के पहले आता है तो क्या होगा, तो हम लोग देखेंगे वो सर्वनाम ही रहेगा। और यहाँ पर कुछ अपवाद में हम लोग देखेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, तोय, तोहे और निजवाचक सर्वनाम आप, अपने, निजे, अपन, ये सब छोड़ करके रेस्ट जो सर्वनाम है ई, उ, कौन, की, कोई के जैसा भी सर्वनाम है, एक प्रयोग के हिसाब से विशेषण हो जाता है। और हम लोग एग्जाम्पल भी देख लिए, यहाँ पर ई की है तो की एक क्रिया है, से खातिर सर्वनाम है। उ जैसे आवे है, मतलब आना जैसे ई क्रिया है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे ई तोर खेत है, तो ई तोर खेत है, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ई क्रिया है, से खातिर ई सर्वनाम में रखें। और ई खेत तोर हक, तो यहाँ ई खेत, खेत जैसे क्या है, संज्ञा है, और संज्ञा है तो से खातिर ही विशेषण हो गया। समझ पाए ना? तो चलिए आज हम लोग यही रखते हैं। और आप लोग से कहना है कि आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोग जगह शेयर कीजिए। और साथ में आप लोग को एक सूचना दे रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जो सो थर्ड पेपर और सेकंड पेपर दोनों पेपर के लिए जो सो संडे से शुरू है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि पेड कोर्स भी चल रहा है, जो समीक्षा क्लासेस ऐप है, वहाँ पर आप लोग इंस्टॉल कर सकेंगे। वहाँ पर पूरे जैसो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स मिल जाएगी एकदम कम से कम फी में। तो इसलिए आप लोग जो सो अपना समीक्षा क्लास ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों को जो सो शेयर कर दीजिएगा। जोहार, थैंक यू।